कासगंज में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उस जमींदार की बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में बिलुआ और गबरू नाम के दो व्यक्ति काम किया करते थे। बिलुआ स्वभाव से चतुर और मक्कार किस्म का व्यक्ति था, तो वहीं गबरू एक बेवकूफ छोटे कद का बहुत भोला व्यक्ति था। बिलुआ जमींदार के कमरे की सफाई कर रहा था कि तभी जमींदार उसे आवाज लगाता है। अरे बिलुआ, ओ बिलुआ, अरे कहाँ मर गया रे? आवाज दे देकर मेरा तो गला ही सूख गया। जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। पता नहीं इस जमींदार को कितनी प्यास लगती है, इसे तो हर 10 मिनट बाद पानी चाहिए। एक नौकर तो ऐसे पानी देने वाला ही रख लेना चाहिए इसको। बिलुआ, कहाँ मर गया रे? जल्दी आ। जी मालिक, बस अभी आया। बिलुआ तुरंत एक गिलास पानी लेकर जमींदार के कमरे में पहुंच गया, मगर उसने देखा जमींदार पानी पी रहा था। मालिक, जब आपके पास पानी था तो आपने मुझसे क्यों मंगाया? बेवकूफ कहीं के, तुझे आवाज लगा लगा कर मेरा गला सूख गया। मुझे फिर गबरू को आवाज लगानी पड़ी। बिलुआ गबरू को गुस्से से देखता हुआ बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। वो अंदर ही अंदर गबरू से बहुत जलता था। इस गबरू ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। हमेशा मुझे जमींदार के सामने बेइज्जत करने का बहाना ढूंढता रहता है। एक बार मौका मिला तो इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। शाम को बिलुआ अपना जल्दी जल्दी काम खत्म करके वहाँ से चल दिया। रास्ते में बिलुआ को तनुआ नाई मिल गया। अरे क्या हाल है बिलुआ भैया, आज कैसे गुस्से में चले जा रहे हो? लगता है जमींदार ने आज तुम्हें फिर से खरी खोटी सुना दी है। तुम्हें क्या करना भैया, तुम अपने काम से काम रखो। वो तो सब ठीक है बिलुआ भैया, लेकिन यहाँ इस तरफ काहे को जा रहे हो? तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ पड़ता है ना। तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम्हारी जासूसी करने की आदत नहीं जाती। मैं जानता हूँ, जरूर चंपा से मिलने जा रहे होगे। अभी अभी उसे ही मैंने देखा था पेड़ के पास। जब सब कुछ जानते ही हो तो पूछना जरूरी है। हम तेरे गाँव के तुम्हारे शुभ चिंतक, किसी दिन चंपा के पिता को तुम्हारे बारे में पता लग गया ना, तो तुम्हारी चप्पलों से पीट पीट कर हालत खराब कर देंगे, बता रहे हैं। हाँ। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ बिलवा भैया, चंपा का चक्कर तुमसे नहीं बल्कि गांव के ही रईस जादे बिल्लू से भी चल रहा है। वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रही है, बेवकूफ। वो तुमसे विवाह नहीं करेगी, बता रहे। कनुआ नाई की बात पर बिलुआ बुरी तरह से झुंझला गया। अरे वो मुझसे विवाह करे या ना करे, है तुम्हें इससे क्या? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते भैया? अब रास्ता छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। कनुआ नाई ने हंसते हुए उसका रास्ता छोड़ दिया और बिलुआ सीधा एक पेड़ के पास पहुंच गया, जहाँ पर चंपा उसका इंतजार कर रही थी। 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ बिलुआ, और तुम अब आए हो जब मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। अरे बड़ी मुश्किल से तो आया हूँ, वरना उस जमींदार का बस चले तो मुझसे 24 घंटे काम करवाए। बहुत बहाने हो गए। पहले ये बताओ, तुमने आज मुझसे वादा किया था तुम मुझे 9 लाख हार पहनाओगे। कहाँ है मेरा 9 लाख हार? तेरा दिमाग ठीक है चंपा? 9 लाख का हार तो तू ऐसे मांग रही है जैसे कि बाजार में 4-5 रुपए का बिकता हो। मुझे कोई मतलब नहीं बिलुआ, मुझे 9 लाख हार चाहिए, फिर चाहे तुम चोरी करके लाओ कि डाका डाल के। तू अच्छी तरह से जानती है चंपा कि मैं जमींदार के यहाँ पर काम करता हूँ, मैं कोई जमींदार नहीं हूँ। ठीक है, सोच लो, मेरे पीछे गांव का बिल्लू भी पड़ा हुआ है। मैंने तो सुन रखा है कि वो मेरे लिए 9 लाख हार भी लेकर आ गया है। 3 दिन की मोहलत देती हूँ तुम्हें। अगर 3 दिन में तुम हार लेकर नहीं देते हो ना, तो मैं बिल्लू से शादी करने की हामी भर दूंगी। हाँ। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली गई और बिलुआ सर पर हाथ रखकर बैठ गया। अरे अब इसके लिए 9 लाख का हार कहाँ से लेकर आऊँ? तभी बिलुआ को गबरू आता दिखाई दिया। अबे कहाँ जा रहा है? इधर जंगल की तरफ है। मैं तो अक्सर खाना खाने के बाद जंगल की तरफ ही टहलने निकल जाता हूँ। सुबह जमींदार के सामने तो बड़ा आकर दिखा रहा था। जब उन्होंने मुझसे पानी मंगाया था, तुझे क्या जरूरत थी उनके लिए पानी लाने की? उन्होंने मुझसे जब पानी मंगवाया तो क्या मैं उसे मना कर देता? आखिरकार मैं उनके यहाँ पर काम करता हूँ, तो मुझे तनख्वाह देते हैं। चुप कर, मेरा जमींदार का चमचा बना फिरता है। भगवान ने तो तुझे न शक्ल दी अच्छी है और नहीं सूरत। एक तो तू काला, ऊपर से नाटा भी। पता नहीं जमींदार ने तुझमें ऐसा क्या देख लिया जो तुझे काम पर रख लिया है। बिलुआ की बात सुनकर गबरू उदास हो गया। अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो उसमें मेरी क्या गलती है? बिलवा, भगवान कोई भी चीज पूरी नहीं बनाते और जमींदार ने मुझे मेरी ईमानदारी और मेहनत देखकर काम पर रखा है, समझे? तो कहना चाहता है कि मैं ईमानदार नहीं हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम ही मेरी हमेशा बुराई करते रहते हो, मेरे खिलाफ जमींदार के कान भरते रहते हो। मैं तो तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। मैं तो किसी से भी नहीं बोलता कि तुम यहाँ चोरी छुपे सुखिया चाचा की बेटी चंपा से मिलने आते रहते हो। अच्छा, तो तुझे ये जलन है कि मैं चंपा से प्यार करता हूँ और तुझे चंपा घास तक नहीं डालती है? मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं। सोचने से पहले अपनी शक्ल और अपना कद जरूर देख लेना। बदसूरत नाटा कहीं का। इतना कहकर बिलुआ गबरू का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला गया और गबरू उदास होकर जंगल की ओर चल पड़ा। अगले दिन गबरू जमींदार के यहाँ काम पर चला गया और बिलुआ अभी तक काम पर नहीं आया था। गबरू हवेली के फर्श पर पोंछा लगा रहा था कि तभी जमींदार की पत्नी आशा गबरू के पास आकर बोली, अरे गबरू, जरा इधर तो आओ, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। जी मालकिन, अभी आया। मैं बिलुआ का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन लगता है वो तो नहीं आएगा। सुनो, ये सोने का हार है, पूरे 25 तोले का है। इसे गाँव जाकर सुरेश सुनार को दे आओ और सुनो, संभाल कर ले जाना। मालकिन, ये तो बहुत महंगा है। तुम्हें गिफ्ट नहीं कर रही हूँ, इस हार का कुंडल टूट गया है। मैंने सुरेश से बात कर लिया, उसको बोल दिया है कि तुम्हें भेज रही हूँ मैं इसी के साथ। इतना कहकर जमींदार की पत्नी वहाँ से चली गई और बिलुआ ये सब कुछ चुपके से देख रहा था। तभी जमींदार के चीखने की आवाजें आने लगी। बिलुआ, बिलुआ कहाँ मर गया तू? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। मगर बिलुआ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि बिलुआ जानता था कि कुछ देर बाद जमींदार गबरू को आवाज लगाएगा और बिलुआ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अरे गबरू, ये बिलुआ पता नहीं कहाँ मर गया। तू ही मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ।
जमींदार की आवाज सुनकर गबरू जैसे ही जमींदार की ओर कमरे में बढ़ा तभी बिलवा उसके सामने आ गया। अरे गबरू, तुम्हारे हाथ में क्या है गबरू? अच्छा हुआ तुम आ गए बिलवा भैया, मालकिन तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मालकिन ने यह हार स्मार के यहाँ देने के लिए दिया था, लाओ इसे मैं दे आता। तुम जाकर तब तक जमींदार साहब को पानी दे आओ है। तुम इसे पकड़ो बिलवा भैया, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। कहकर गबरू जमींदार के कमरे की तरफ चला गया और बिलवा के होठों पर मक्कारी की मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद जब गबरू वापस आया तो उसने देखा कि बिलवा वहाँ पर नहीं था। गबरू को खड़ा देखकर आशा ने पूछा, तुम अभी तक यहीं हो? जी मालकिन, हार बिलवा भैया ले गए। तभी आशा को बिलवा दरवाजे पर खाली हाथ दिखाई दिया। हार कहाँ है? कौन सा हार मालकिन? मैं तो अभी अभी आया हूँ। ये क्या बोल रहे हो बिलवा भैया? अभी अभी तो तुमने हार लिया था। पागल हो क्या है मालकिन? मैं तो अभी अभी आपके सामने ही आया हूँ। आशा बुरी तरह से चीखने लगी, अरे सुनते हो, बाहर आओ, तुम्हारा ये लड़ेता गबरू तो चोर निकला। आशा की बात सुनकर जमींदार बाहर आ गया। क्या हुआ? क्यों कुत्ते की तरह भौंक रही है? मैं कुत्ते की तरह भौंक रही हूँ? कुत्ता तो तुम्हारा ये लड़ेता है, पूरे 25 तोले का हार हड़प गया। मैंने कुछ नहीं किया मालिक, मैंने वो हार बिलवा भैया को दिया था। लेकिन मालिक, मैं तो अभी अभी मालकिन के सामने आया हूँ, चाहे तो मालकिन से पूछ लो। बिलवा सही कह रहा है। मक्कार नाटी, एक तो तुझे काम पर रखा, ऊपर से तूने मेरे ही घर चोरी कर ली। मेरी बात का यकीन कीजिए। तभी जमींदार ने अपने 4-5 गुंडे बुला लिए और उनकी ओर देखकर बोला, मारो इसको। उन सब ने गबरू को बुरी तरह से पीट डाला। ये देखकर बिलवा बहुत खुश हो रहा था। कल तक 25 तोले का हार अगर मेरे पास नहीं आया तो तेरे घर वालों को धक्के देकर तेरे घर से बाहर निकाल दूंगा और तेरे घर पर कब्जा कर लूंगा। गबरू रोता हुआ चुपचाप जंगल की ओर चला गया। वो जंगल के तालाब किनारे बैठा रो रो कर अपने आप से बातें करने लगा। 25 तोले का हार मैं जमींदार को कहां से ला कर दूं? एक तो गांव वाले वैसे भी मुझे बदसूरत और नाटा कहकर चढ़ाते हैं, ऊपर से कल जमींदार मेरे घर वालों को घर से बाहर निकाल देगा तो मैं क्या करूंगा? मेरे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। बैठा रो रो कर अपने आप से बातें करने लगा। 25 तोले का हार मैं जमींदार को कहां से ला कर दूं? एक तो गांव वाले वैसे भी मुझे बदसूरत और नाटा कहकर चढ़ाते हैं, ऊपर से कल जमींदार मेरे घर वालों को घर से बाहर निकाल देगा तो मैं क्या करूंगा? मेरे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर गबरू उस तालाब से छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उस तालाब से एक धुआं उठा और एक बेहद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल उसके सामने आ गई। चुड़ैल को देखकर गबरू बिल्कुल नहीं डरा। ये देखकर चुड़ैल को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तालाब मेरा है, मुझे देखकर अच्छे अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, तुझे डर नहीं लग रहा? नहीं, क्योंकि तुमसे ज्यादा बदसूरत तो मैं हूँ, मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? किसने कहा कि तू मुझसे ज्यादा बदसूरत है? गाँव वालों ने। चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने जादू के जोर से गबरू के साथ हुई घटना को देख लेती है। तो तू मरना चाहता है? हाँ, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। एक काम करो, तुम ही मुझे मार दो। नहीं, पहले इस तालाब में एक डुबकी लगा, डुबकी लगाने से ही तेरी मौत हो जाएगी। चुड़ैल की बात सुनकर गबरू दौड़ता हुआ तालाब में कूद जाता है, मगर जैसे ही डुबकी लगाकर अपना सर उठाता है वो देखता है कि वो लंबा हो चुका था और एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो चुका था। अब उसके सामने कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। मैं तो एक सुंदर नौजवान में बदल गया और तुम तो एक चुड़ैल थी। ये सब क्या है? मैं एक परी हूँ, तुम्हारा साफ दिल देखकर मुझे तुम पर दया आ गई। ये तालाब जादुई है। इतना कहकर उस सुंदर स्त्री ने एक सोने का भरा कलश गबरू को दे दिया। ये तो पूरा सोने का भरा हुआ है, मैं इतने सोने से क्या करूँगा? तुम्हें अब किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। इस सोने से तुम जमींदार का कर्ज चुका देना। गबरू खुश होता हुआ अपने घर की ओर चला गया। अगले दिन वो जमींदार के पास जाकर 25 तोले के बराबर सोना उसे दे आया। कुछ ही दिनों में गबरू ने जमींदार से बड़ी हवेली अपने गांव में बनवा ली और मुखिया की बेटी से उसका विवाह हो गया। ये देखकर बिलवा अंदर ही अंदर जल होने जा रहा था। वो चंपा को यही बता रहा था। पता नहीं नाटी इतना सुंदर और धनवान कैसे बन गया? तुमने तो उसे चोरी के इल्जाम में फंसाकर बाहर निकलवा दिया था, मगर हवेली से बाहर निकलकर तो उसकी किस्मत चमक गई। अरे उसे मैंने तेरे लिए ही तो फंसाया था, तुझे ही तो 9 लाख का हार चाहिए था। नहीं, सच तो यह है कि तुम शुरू से ही गबरू से खार खाते थे। लेकिन तुमने ही तो कहा था चाहे चोरी करके लाओ, डाका डालकर लाओ, है? लेकिन मुझे 9 लाख का हार चाहिए। अगर मैं तुमसे ये बोलती कि मेरे माता पिता को जाकर मार दो तो क्या मार देते? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सही बोल रही हूँ मैंने तुम्हारे जैसा घटिया आदमी कभी नहीं देखा। इतना कहकर चंपा ने बिलुआ का दिया हुआ हार बिलुआ के मुंह पर फेंक दिया। ये लो तुम्हारा चोरी के पैसों से खरीदा हुआ हार, मैं बिल्लू से शादी कर रही हूँ। बिलुआ, तो वो तू है जिसने गबरू जैसे अच्छे इंसान पर गलत इल्जाम लगाकर उसे जलील करवाया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर जमींदार ने वो हार बिलुआ से छीन लिया और अपने आदमियों से बोला, देखते क्या हो, कुचल डालो इसे, मार मार कर भरता बना दो इसका। बिलुआ अपनी जान बचाने के लिए उसी जंगल की ओर भागा जिस जंगल में गबरू गया था। जमींदार के आदमी जंगल के बीच अचानक रुक गए। उनमें से एक आदमी बोला, अरे इसके आगे जाना बेकार है, इसके आगे कोई नहीं जाता, कहते हैं कि यहाँ पर एक चुड़ैल का राज है। सभी लोग वापस चल दिए और बिलुआ दौड़ता हुआ उसी तालाब के पास चला गया। तभी तालाब के पास जाते ही एक काला धुआं उठा।
उसमें से एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल निकलकर बाहर आ गई। मेरे तालाब के पास तू क्या कर रहा है? बिलुआ चुड़ैल को देखकर पूरी तरह से घबरा गया। चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद करके बिलुआ के बारे में सब कुछ जान लिया। अचानक वो सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ये देखकर बिलुआ बहुत हैरान रह गया। कौन है आप? कुछ समय पहले तुम्हारा दोस्त गबरू यहाँ आया था और इस तालाब में डुबकी लगाकर सुंदर युवक और बेहद अमीर हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब उसके सुंदर और अमीर होने का ये राज है। अगर मैं भी इस तालाब में डुबकी लगाऊं तो क्या मैं भी अमीर और सुंदर हो जाऊंगा? अगर तेरे दिल में किसी के प्रति कोई मैल और कपट नहीं होगा तो वाकई उसके जैसा हो जाएगा। मगर याद रखना, अगर तू कपटी हुआ तो इसका उल्टा होगा। मेरे दिल में किसी के लिए कोई बैर और कपट नहीं है। इतना कहकर बिलुआ ने उस तालाब में कूद लगा दी। मगर जैसे ही उसने तालाब में डुबकी लगाई और अपना सर ऊपर उठाया, उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में जानवरों जैसे बाल निकल आए। ये मुझे क्या हो गया? मैं तो बदसूरत हो गया। दरअसल इस तालाब के अंदर एक खासियत है बिलुआ। मनुष्य जो अंदर से होता है, ये तालाब उसके शरीर को वैसा ही बना देता है। गबरू का दिल बेहद अच्छा और साफ सुथरा था, इसलिए उसका शरीर भी सुंदर हो गया। मगर तेरा दिल दूसरों के लिए कपट और मैल से भरा है, इसलिए तेरा शरीर भी ऐसा ही हो गया। मुझे माफ कर दो, मुझे पहले जैसा ही कर दो। अब ऐसा मुमकिन नहीं बिलुआ, अब तो सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। बिलुआ रोता हुआ वहाँ से बाहर निकल आया और सारी जिंदगी उसने जंगल में ही रहकर काटी।